डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने देखा था, प्रीवियस क्लास में पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल हमने टेस्ट भी किया था, उसका कंडीशन भी देखा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल्स is the even signal and odd signals. So we can decompose a signal into its even and odd parts. तो वो सिग्नल डिकम्पोजिशन कैसे करना है, पहले सिग्नल को हम स्केच करना सीखेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द even and odd components of a signal. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ सिग्नल इज़ एक्स टी, तो उस वो दो पार्ट से मिलके बना है. एक्स ई टी इज़ द इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल एंड एक्स ओ टी इज़ द ऑड part, odd component of the signal. And if we substitute t is equal to minus t in the equation, in this equation, then we will get x of minus t. We have to place t, in place of t we will place minus t. So x of minus t is equal to x e minus t plus x o minus t. For even parts, what we will do, x of e t is equal to x of e minus t. इसका मतलब क्या है, जो इवन सिग्नल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई साइन सिग्नल है सी, इफ़ अ सिग्नल इज़ दिस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आप देख रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिमिलर है. सो व्हाट वी से इज़, राइट साइड में एक्स एन पार्ट है, लेफ्ट साइड में एक्स ऑफ माइनस एन पार्ट है. सो एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन. उसमें एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है. सो व्हाट वी से दैट दिस एक्स एन हैज़ इवन पार्ट, एक्स एन सिग्नल का इवन पार्ट क्या है, एक्स ऑफ माइनस एन, एंड बोथ आर इक्वल. देयरफॉर द कंप्लीट सिग्नल इज़ एन इवन सिग्नल. सो similarly for the continuous time signal also, if xt is equal to x of minus t, the signal is even. If x of minus t is equal to minus x o t, that is an odd signal. तो ये odd signal की condition में you can see this diagram. See, this is an odd signal. From this xn 0 से लेके हाफ साइकिल तक यदि आप देखते हैं, दिस इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड 0 से नेगेटिव एक्स ऑफ माइनस एन साइड में, this is minus n side. So 0 to minus n, this is negative y axis and negative x axis. So these two components, or positive x and positive y axis component, half sine cycle, and negative x and negative y cycle. So these two signals are first quadrant signal and थर्ड क्वाड्रेंट सिग्नल, दोनों सिमिलर है. दिस इज़ नोन एज द ऑड सिग्नल, ऑड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल विच सेटिस्फाइज द कंडीशन एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ टी. देयरफॉर ऑड कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ई टी माइनस एक्स ओ टी, और दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको इवन कंपोनेंट मिलेगा. एक्स ई टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी बाई टू, ये मिल गया इक्वेशन. एंड ऑड के लिए हाफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी. तो ये आपके इवन एंड ऑड पार्ट्स के लिए हो गए. सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए वी विल रिप्लेस टी बाई एन, बिकॉज एन रिप्रेजेंट्स द सैम्पल ऑन द टाइम स्केल. सो एक्स ई टी इज इक्वल टू 1/2 एक्स एन plus x of minus n, and x o n odd component is equal to 1/2 x n minus x of minus n. This is your odd component for discrete time signal. Let us solve a numerical. So here the function xt is shown in the diagram. This is the signal. This is nothing but a step signal, एंड ड्रॉ द इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ एक्स टी. सो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स निकालेंगे. उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है. वो क्या है, सबसे पहले एक्स टी को ड्रॉ करेंगे. ये एक्स टी हमने ड्रॉ किया हुआ है. देन वी विल ड्रॉ इट्स निगेटिव फोल्डेड वर्जन. फोल्डेड वर्जन मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी जब हम बनाएंगे इट विल बी फोल्डेड वर्जन. देन हमको इवन कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी चाहिए. Therefore we will
ड्रॉ एक्स ऑफ माइनस टी, एंड ऑड कंपोनेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी. सो वी विल मेक minus x of minus t also, and finally we divide the addition and subtraction by 2, so we will get the xet even component and odd component. So let us see the diagram. राइट साइड में जो आपको, यदि इस पेज को आप हाफ हाफ डिवाइड करें ऑन द वाई एक्सिस, तो राइट साइड में आपको मिल रहा है दैट इज़ ऑड सिग्नल, ऑड कंपोनेंट के लिए मिल रहा है. एंड if we do the partition, so this is odd signal and this is even signal. Now we will see here, this is xt x, and now we will plot x of minus t. So x of minus t में क्या हो जाएगा, the signal is t will be -1 and we will see the amplitude. So this is x of minus t. Similarly this is also x of minus t. Now we will have to add the two components xt plus x of minus t. So above diagram, add we will add this one right here, then you will be getting the signal this, and in case of odd signal we will add here, so you are getting this. तो सिग्नल जो आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ऑन द राइट साइड एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी. तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस टी बनाया और एक्स माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, ये एक्स ऑफ माइनस टी था, इसको जब माइनस करेंगे तो ये डाउन वाई एक्सिस में आ जाएगा. सो दिस विल बी द, दिस कंपोनेंट इज this is x of minus t minus of x of minus t. इन दोनों को ऐड कर दिया तो you are getting this signal and even and odd, and we will divide the amplitude by 2, so to get the this is your even component, this is odd component. Finally even component के लिए हमको इस सिग्नल को डिवाइड बाय 2 करना है, इस सिग्नल को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, then you will get this as the even component and this as the odd component. Now we can write it as x of minus t is equal to x conjugate t. ये हम लिख सकते हैं x ऑफ माइनस टी इज़ x ऑफ कॉन्जुगेट टी. ये न्यूमेरिकल तो हमारा कंप्लीट हो गया. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सिग्नल नाउ, कि x ऑफ माइनस टी को हम x कॉन्जुगेट t लिख सकते हैं. तो एक्स टी इज़ इक्वल टू, यदि हमारा सिग्नल है a प्लस जे बी, a इज़ आवर रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट, देन x कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस जे बी. देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स valued signal xt is conjugate symmetry if its real part is even and its imaginary part is odd. So remember this thing for the complex signal. You can solve the next numerical. Xt is equal to xe plus x0t. The addition is shown in the diagram. Now find out next. This is the assignment for you. xn is equal to e to the power minus n by 4 un. So let us sketch this signal first and then we will find out its even and odd components. See, this is an exponential signal but this is discrete time signal. Therefore this is our discrete time signal e to the power minus n by 4 into un. So we have drawn x of n. Then again we will do the partition. This part, in this part we are drawing odd signal and in this part we are drawing even signals. So let us draw the x of minus t signal. This is our x of minus t signal, this is x of minus t. The same sequence has been
drawn on the -n scale. Then combine the two. According to our rule, combine the two signals to get this signal, and here combining the two signals we are getting sum of this xt, and see this is minus, this is x of minus n, and this part is minus of x minus n. Now add the two signal and divide it by 2, where you will be getting even and odd part of the signal. So here in the diagram you can, in the xet is 1 by 2 xt plus x of minus t, and xot is equal to half xt minus x of minus t. So the next numerical you can solve by your own. You can refer Oppenheim-Schaeffer's book for signal and system. Another book is Signals and System by Sanjay Sharma, and you can even use Signals and System by Ramesh Babu, or you can use Shalivahan Vallavraj for digital signal processing. All these books you can refer for your study. So I hope कि आप timely assignment submit कर देंगे, and I am giving you assignment questions also, so please try to solve this, and if you are having any problem you can discuss it.